Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you our next topic, that is the reflex action and reflex arc. Dear students, जब भी हम reflex arc की बात करते हैं तो उससे पहले हमें reflex action का पता होना चाहिए. Reflex action basically क्या होता है? It is an involuntary action. ऐसा एक्शन जिसमें हमारी मर्जी शामिल ना हो उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं. अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेसिकली ये कब होता है और इसका बॉडी के अंदर रोल क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम अपनी बॉडी को किसी सीवियर किस्म की नोकीली चीज़ के साथ टच करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि क्या वो नीचे चीज़ पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके पास नेल हो सकता है, या फिर किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन से हमारा हाथ जो है वो वहाँ से हट जाता है. अब ये जो स्पेसिफिक रिफ्लेक्स पैदा हुआ है, स्पेसिफिक ये जो एक्शन पैदा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. सो वी कैन से reflex action is an involuntary action which generate sudden response in the body. जो बॉडी में सडन रिस्पॉन्स जो है उसको शो करवाए या जनरेट करवाए, वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. अब रिफ्लेक्स एक्शन के साथ साथ हमें रिफ्लेक्स आर्क का भी पता होना चाहिए. आपको पता है कि ये जो मैसेज होते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये नर्व इंपल्स की फॉर्म में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? इट इज अ पाथवे, ये वो रास्ता है तो रिफ्लेक्स आर्क आपके पास क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ये वो पाथ होता है, पाथ ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो रास्ता इख्तियार किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, नर्व इंपल्स जो रास्ता इख्तियार करती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. अब यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेल है या कोई भी हॉट प्लेट है, दोनों में एग्जाम्पल आपको दे देता हूं. हॉट प्लेट हो सकती है या फिर आपके पास नेल हो सकता है. आपका ध्यान नहीं है तो आपका जो बॉडी है वो उस नेल के साथ या हॉट प्लेट के साथ टच कर जाती है. तो अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फौरन से जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर आपके पास क्या है? स्किन है. रिसेप्टर्स जो है वो इंफॉर्मेशन देगी. ये मैंने ग्रीन कलर से सेंसरी न्यूरॉन बनाया हुआ है. सेंसरी न्यूरॉन को जो है वो इंफॉर्मेशन देगी. सेंसरी न्यूरॉन जो है, अब ये देखिए दो जगह पर ये दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है. दोनों के दोनों आपके पास इंटर न्यूरॉन है जिनको ब्लू से मैंने जाहिर किया है. दीज आर इंटर न्यूरॉन्स. अब ये जो इंटर न्यूरॉन है ये किसके साथ कनेक्टेड है? आगे फिर मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है. और ये जो ऊपर वाली नर्व एंडिंग है सेंसरी न्यूरॉन की, ये एक और आपके पास जो है वो इंटर न्यूरॉन है उसके साथ कनेक्टेड होती है. अब मैंने आपको पाथवे बताना है. पाथवे बेसिकली क्या है कि जैसे ही रिसेप्टर सेल्स ने मैसेज डिटेक्ट किया, ये फौरन से किसको देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं. सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को ये जो नीचे वाला न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन इसके पास भेजेंगे और नर्व इंपल्स ब्रेन में जाने के बजाय, प्रोसेस होने के बजाय किसके पास चलेगी? या मोटर न्यूरॉन्स के पास चलेगी. और मोटर न्यूरॉन्स ने फौरन से मसल्स को ये मैसेज दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ. अब इसमें आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं है. ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये इनवॉलेंट्री हुआ है, आपकी मर्जी के बिना हुआ है डियर स्टूडेंट्स. अब ये जो पाथवे था कि सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन से दोबारा फिर मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से किसके पास आता है? आप,
इफेक्टर्स यानी कि मसल्स के पास आता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब हम पाथवे बनाते हैं रिफ्लेक्स आर्क का। बेसिकली आपके पास पहला जो है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स से ये किसके पास जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से डियर स्टूडेंट्स ये किस में जाएगा? आपके पास डायरेक्ट इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन से वो जाएगी नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन से क्या होगा? इफेक्टर्स इस केस में जो होते हैं वो आपके पास मसल्स होते हैं, मसल्स के पास जाएगी और रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और वो रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? इट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये आपके पास क्या कहलाता है? दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। किसकी वजह से हो रहा है? उस पाथवे की वजह से हो रहा है जिसको आप रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और एज वेल एज एक सडन बॉडी के अंदर तब्दीली आने की वजह से, या बॉडी को सडन कोई ट्रॉमा आने की वजह से हमारी बॉडी फ़ौरन से प्रोसेस किए बगैर मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये दो तरह के इंटर न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। एक वो इंटर न्यूरॉन जो रिफ्लेक्स आर्क में क्या था? बाकायदा तौर पर हिस्सा ले रहा था। रिफ्लेक्स आर्क का जो हिस्सा था, रिफ्लेक्स एक्शन का जो हिस्सा था, एक वो आपके पास न्यूरॉन था, दैट इज इंटर न्यूरॉन। लेकिन ये एक फाइबर जो है, ये एक फाइबर इसके साथ इसने साइनेप्स बनाया हुआ था, लेकिन इसी की एक फाइबर एक और न्यूरॉन के साथ जुड़ी हुई है, और वो न्यूरॉन्स भी आपके पास कौन सा है? दैट इज द इंटर न्यूरॉन। अब ये जो इंटर न्यूरॉन है ये ऊपर वाला है, ये मैसेज लेकर जाता है ब्रेन के बाद। याद रख लें रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद मैसेज किधर जाएगा? ब्रेन के पास जाता है। इसी तरह से जब हमारा हाथ किसी भी ऐसी चीज़ को लगता है जिससे हमें बहुत शदीद पेन हो, फ़ौरन से हम हाथ हटा लेते हैं, या बॉडी का कोई भी पार्ट है हम वहाँ से उठ जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, हमारी बॉडी खुद ब खुद वहाँ से हट जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें सुई लगी है, हमें नेल लगा है, हमें शीशा लगा है, या हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लग गया है। तो वो जब बाद में पता चलता है तो बॉडी को फिर डेंजर से हटाने के लिए ब्रेन के पास मैसेज भेजा जाता है। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया है। डियर स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्स एक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मेन एक्शन है जो रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन, और जो पाथवे है वो आपके पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।